अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप उर्दू पॉइंट देख रहे हैं। मैं अमीर हमजा हूँ। नाज़रीन, इस्लामाबाद के एसपी इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। आखिर एसपी ने खुदकुशी क्यों की और अब तक इस केस के में क्या पेश रफ्ता है? मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर उस्मान मुगल साहब। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताएं कि एसपी अदील अकबर ने सबसे पहले तो खुदकुशी क्यों की? देखिए कि इसकी बहुत सारी वजूहत हैं और चूंकि ये खुद बतौर एएसपी जो है वो तैनात थे और एसपी इंडस्ट्रियल एरिया फ्राइज सर अंजाम दे रहे थे और इनकी जो प्रमोशन थी वो भी एक अरसे से रुकी हुई थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता भी थे। और आज सरीना के करीब इन्होंने अपने गनमैन से जो है वो इन्होंने वेपन लिया। वेपन लेने के बाद इन्होंने हेड शूट किया और उस वक्त एक ऑडियो जो थी, जो वायरलेस सेट की थी, आपने भी सुनी होगी। उसमें कहा जा रहा था कि शदीद जख्मी हालत में इन्हें पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया, वहाँ से फिम्स अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो यहाँ पर जांबार नहीं हो सके और खल की हकीकी से जान मिले हैं। तमाम इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान इस वक्त फिम्स अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। उसकी 3 वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि इसमें देखना होगा कि आखिरी मरतबा उनकी किसके साथ फ़ोन पर बात हुई, क्योंकि जो उनका ऑपरेटर और गनमैन है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी से फ़ोन पे बात की और उसके बाद वो शदीद गुस्से में आए और उन्होंने वेपन लेकर जो है ना वो खुद को शूट कर लिया। और दूसरी वजह ये थी कि गुज़श्ता रोज़ उन्हें डेंगू भी रिपोर्ट हुआ था और छुट्टियां ना मिलने की वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता भी थे। तीसरी वजह ये थी कि उनकी जो प्रमोशन थी, उनकी जो तरक्की थी वो एक अरसे से रुकी हुई थी, वो ना होने की वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे। और इस वजह से अब चूंकि लास्ट जो है वो तो ये बताएं कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, जो उनको आखिरी कॉल थी वो किसकी थी? देखिए, आखिरी कॉल जो है ना वो ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के एक आला ऑफिसर की थी और उस पर उनकी गालम गलोच भी हुई और बुरा भला भी कहा गया। और जो आईजी इस्लामाबाद है, आईजी इस्लामाबाद इस सारी चीज़ को जो वो डिनाई कर रही हैं और वो कह रही हैं कि सारे मामले पर हमने तहकीकात शुरू कर दी हैं। और अब देखें, अब चूंकि तहकीकात तो इस्लामाबाद पुलिस से करनी है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ना वो तमाम जो इनके तीनों डीआईजीज हैं और जो आईजी इस्लामाबाद है, ये एक रिपोर्ट मोहसिन नकवी को अरसाल करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि एक इस्लामाबाद पुलिस के आला ऑफिसर ने जिसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और जिसकी वजह से इस्लामाबाद पुलिस के जो अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, उनमें जहनी तनाव जो है वो मजीद बढ़ेगा। दावे और वादे तो बहुत किए जा रहे हैं, तहकीकात इस वक्त बनती हैं ताकि तमाम हकायक जो वो सामने लाए जाएं। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक उनकी इस सारे इंसिडेंट से तकरीबन कुछ लम्हा पहले जो है वो पीआरओ से 15 मिनट बात हुई, एक असिस्टेंट कमिश्नर है उनसे बात हुई और फिर एक बताया जा रहा है कि एक और ऑफिसर है जिनके साथ उन्होंने बात की है और ये मोहसिन नकवी की। वो जो गन ली अपने गनमैन से, उसका कोई बयान सामने आ सका है? देखें, इनके 2 लोग जो हैं इस वक्त, उनका गनमैन और उनका जो ऑपरेटर है वो पुलिस की तहवील में है और उन्हें जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया गया है। और उन्होंने इब्तदाई तौर पर जो बयान रिकॉर्ड करवाया वो बयान यही है कि उन्होंने किसी से फ़ोन पे बात की, फ़ोन से बात करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन से वेपन लिया और वेपन लेने के बाद उन्होंने शूट कर लिया। आईजी इस्लामाबाद बता रहे हैं कि उन्होंने वेपन लिया और सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप चला भी सकते हैं, ये वेपन चलता भी है या नहीं चलता, फिर मैगजीन ली और फिर उसके बाद उन्होंने शूट कर लिया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि सारे मामले में जो है वो अब सामने आ जानी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था एसपी डॉल्फिन का एक वीडियो क्लिप आया जिसमें वो अपने मतहत अमले को ये कह रहे थे कि फौरन पहुंचे क्योंकि कश्मीर भिजवाना है, नहीं आएंगे तो हम आपको जो है ना वो नौकरियों से डिसमिस कर देंगे। फिर उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की खिदमत जो है वो लाहौर में भी ली गई, कश्मीर में भी ली गई। तो इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह का माहौल दिखाया जा रहा है, इस तरह का माहौल है नहीं है। अंदाजा कर लें कि एक ऑफिसर ने अगर इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाके इस तरह का कुछ स्टेप लिया है तो एक आम कांस्टेबल जो है, जो हेड कांस्टेबल है, वो क्या करेगा। उसकी बड़ी वजह ये है कि इस्लामाबाद के थानों में जो इस वक्त एहलकार तैनात हैं, जो अमला तैनात है, वो काफ़ी ज़्यादा जहनी तनाव का शिकार है। उसकी बड़ी वजह ये है कि इस्लामाबाद के अंदर इनकी जो सैलरी पैकेजेस हैं वो वहीं के वहीं है, ना तो इनको अच्छा माहौल फराम किया जा रहा है और ड्यूटी जो है वो अजाफी ली जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जहनी तनाव का ये एहलकार शिकार हैं। और इस वक्त जो एसपी अपना अदील अकबर हैं, उनकी डेड बॉडी यहाँ पर मौजूद है और ये पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 46 कॉमन से इनका ताल्लुक है। और इस्लामाबाद पुलिस के एक ऑफिसर ने जो है वो इनकी जो एसीआर है वो भी जो है वो ख़राब करने की कोशिश की है। इस्लामाबाद पुलिस के जो आईजी हैं उनको चाहिए कि आप तहकीकात ज़रूर करें, लेकिन आप ये देखें कि असल उनके साथ इख्तलाफात थे क्या। अगर उनके डिपार्टमेंटल थे इश्यूज़ तो उनको उसी वक्त क्यों हल नहीं किया गया। अंदाज़ा कर लें कि जो बंदा जिसका डेंगू जो वो पॉजिटिव आ गया वो आज भी ड्यूटी पर मौजूद था, तो ये इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है। अभी एसपी अदील अकबर की पोस्टमार्टम हो रहा है। जी, एसपी अदील अकबर जो है उनका पोस्टमार्टम इस वक्त पिम्स अस्पताल के अंदर जो है वो चल रहा है और उसके बाद उनकी डेड बॉडी को यहाँ से पुलिस लाइन हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पे नमाज जनाजा जो वो अदा की जाएगी और उसके बाद उनका जो आबाई इलाका है गुजरात, वहाँ मुंतकिल की जाएगी। सोगवारान में उनकी एक कम सिन बेटी है जिसकी उम्र 1 साल है और एक बीवी है
اور یہ سوگواران میں انہوں نے چھوڑے ہیں، لیکن بہت سارے وہ سوالات اسلام آباد پولیس کے لیے بھی چھوڑ گئے ہیں. بہت شکریہ. بالکل ناظرین، یہ تھے سینئر کرائم رپورٹر عثمان مغل، جنہوں نے آپ کو اس کیس کے متعلق ساری تفصیلات دی. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.